सो हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम रैपिड रिवीजन करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया का। ये चैप्टर हमें सिखाता है कैसे भारतीयों ने एक साथ मिलकर ब्रिटिश रूल के खिलाफ संघर्ष किया। हम इस चैप्टर में देखेंगे कि कैसे देश में एकता बनी, क्या मूवमेंट्स लॉन्च की गई और किस तरह हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने देश के लिए अपनी जान तक दे दी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इंडिया में नेशनलिज्म का एक नया चैप्टर शुरू हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। इस वॉर की वजह से इंडिया के रिसोर्सेज खत्म हो गए, यानी कि ड्रेन होने लगे। लोगों को काफी हार्डशिप्स करनी पड़ी। ब्रिटिशर्स ने ज्यादा टैक्सेस लगाए, प्राइस बढ़ा दिए और जबरदस्ती लोगों को आर्मी में रिक्रूट करना स्टार्ट कर दिया। इसी के साथ क्रॉप्स में फेलियर हो गया, जिससे हमारी कंट्री की कंडीशन बहुत खराब हो गई। इसके बाद आता है गांधी जी का अराइवल और सत्याग्रह। 1950 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया आते हैं। उन्होंने सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जो नॉन वायलेंस और ट्रुथ पर बेस्ड था। उन्होंने सबसे पहले कुछ सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किए, जो कि थे चंपारण में, खेड़ा में और अहमदाबाद में। चंपारण में 1917 में उन्होंने फार्मर्स की हेल्प की, जो इंडिगो प्लांटेशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसी के साथ खेड़ा में 1918 में यहाँ ड्रॉट की वजह से फार्मर्स को टैक्सेस माफ करवाने में हेल्प करी। और अहमदाबाद में 1918 में मिल वर्कर्स के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया। इसके बाद 1919 में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ, जिसे हम रॉलेट एक्ट कहते हैं। ब्रिटिशर्स ने लॉ पास किया, जो बिना किसी ट्रायल के लोगों को जेल भेजने की अथॉरिटी यानी कि पावर देता था। इस एक्ट के खिलाफ गांधी जी ने एक हड़ताल कर दिया, लेकिन ये प्रोटेस्ट जलियांवाला बाग में एक खतरनाक ट्रेजेडी में बदल गया। अप्रैल 1919 में जनरल डायर ने अमृतसर के एक पीसफुल गैदरिंग में, जहां पर लोग बैसाखी का फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे, यहां पर जनरल डायर ने गोलियां चलवाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। इस मैसेकर ने पूरे देश को हिला दिया और लोगों के गुस्से को और बढ़ा दिया। नेक्स्ट है खिलाफत मूवमेंट, जो कि 1919 में स्टार्ट किया गया। ये मूवमेंट्स मुस्लिम्स के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉन्च किया गया था। खिलाफत मूवमेंट को लेड किया गया बाय टू ब्रदर्स, शौकत अली एंड मोहम्मद अली। इसी को देखते हुए गांधी जी ने हिंदूज और मुस्लिम को एक साथ मिलाकर एक बड़े मूवमेंट की शुरुआत करने की सोची और 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के 3 मेजर एम्स थे। ब्रिटिशर्स के गुड्स यानी कि सामान को बॉयकॉट कर देना, स्कूल कोर्ट्स को अवॉइड करना और ब्रिटिशर्स के इंस्टीट्यूशन को छोड़कर इंडियन इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करना। बट ये मूवमेंट कुछ कारणों की वजह से फेल होता हुआ दिखाई दे रहा था, जैसे कि खादी क्लोथ बहुत एक्सपेंसिव हुआ करते थे, जिसे पुअर पीपल अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से पुअर पीपल काफी लॉन्ग टाइम तक इसको बॉयकॉट नहीं कर पाए। दूसरा रीजन ये था कि ब्रिटिशर्स के इंस्टीट्यूशंस के अलावा और कोई अच्छे इंस्टीट्यूशंस प्रेजेंट नहीं थे। जिन लोगों ने जॉब से स्ट्राइक्स करी थी, वो वापस अपने अपने काम पर लौटने लगे और कहीं ना कहीं ये मूवमेंट फेल होने लगा। इसके बाद आता है द चौरी चौरा इंसिडेंट। फरवरी 1922 में गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो नो टैक्स मूवमेंट लॉन्च करेंगे, लेकिन इस मूवमेंट में पार्ट लेने वाले लोगों पर पुलिस ने फायरिंग स्टार्ट कर दी। इस फायरिंग की वजह से जो मॉब थी, जो भीड़ थी, वो बहुत ज्यादा भड़क गई और उसने पुलिस स्टेशंस पर अटैक कर दिया और आग लगा दी। इस इंसिडेंट की वजह से बहुत लोगों की जानें गई। इस इंसिडेंट को देखने के बाद गांधी जी ने अपना ये मूवमेंट वापस ले लिया। टॉपिक 2, डिफरेंट स्ट्रैंड्स विद द मूवमेंट्स। नेशनलिस्ट मूवमेंट में अलग अलग सोशल ग्रुप इन्वॉल्व था और सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव था। सबसे पहले बात करते हैं मिडिल क्लास की। मिडिल क्लास में थे लॉयर्स, टीचर्स, ट्रेडर्स, जिन्होंने ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट किया और इंडियन इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट किया। नेक्स्ट है पीजेंट्स यानी कि फार्मर्स, जिन्होंने जमींदार्स के हाई टैक्सेस और एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। नेक्स्ट हैं वर्कर्स। वर्कर्स भी अपनी लॉन्ग वर्किंग कंडीशन और वेजेस को इम्प्रूव करने के लिए स्ट्राइक्स करने लगे। इसी तरीके से ट्राइबल पीपल भी फॉरेस्ट लॉस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो उनका ट्रेडिशनल, उनका कल्चर अफेक्ट कर रहे थे। ये सभी स्ट्रैंड्स एक ही गोल के लिए लड़ रहे थे, आज़ादी। नाउ मूवमेंट इन कंट्री साइड यानी कि रूरल एरियाज में कैसे मूवमेंट चल रहे थे। अवध में पीजेंट्स को लेड कर रहे थे बाबा रामचंद्र अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स एंड तलुकदार्स। इसी के साथ 1920 में औध किसान सभा बनाई गई फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स, जिसको हेड कर रहे थे बाबा रामचंद्र, जवाहरलाल नेहरू और भी कई सारे लीडर्स। नेक्स्ट है मूवमेंट्स ऑफ ट्राइबल्स इन आंध्र प्रदेश। इसी के साथ आंध्र प्रदेश में अलूरी सीताराम राजू गुरिल्ला वेलफेयर को लेड कर रहे थे। यहाँ पर रेबल्स ने पुलिस स्टेशन पर अटैक कर दिया, बट अनफॉर्चुनेटली
राजू वॉज कैप्चर्ड एंड एक्सिक्यूटेड इन 1924। इसी के साथ हमें देखना है स्वराज इन प्लांटेशन। सो प्लांटेशन वर्कर्स के लिए स्वराज का मीनिंग था मूविंग फ्रीली। वो प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। इस लॉ के हिसाब से पीजेंट्स या फिर वर्कर्स बिना परमिशन के प्लांटेशन एरिया को छोड़कर नहीं जा सकते थे। नेक्स्ट पार्ट है साइमन कमीशन एंड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सो 1928 में ब्रिटेन की टॉरी गवर्नमेंट ने साइमन कमीशन बनाया ताकि ये नेशनलिस्ट के साथ बात कर सके और जो कुछ भी इंडिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसको कंट्रोल कर सके। सो साइमन कमीशन 1928 में इंडिया आता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इसमें एक भी इंडियन मेंबर प्रेजेंट नहीं था। इसके खिलाफ स्लोगन लगाए गए साइमन गो बैक। इसके बाद 1929 में कांग्रेस ने लाहौर सेशन के टाइम पर पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड करी। सो अब हम बात करने वाले हैं सॉल्ट मार्च और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में। 31 जनवरी 1930 में गांधी जी ने लॉर्ड विसरॉय एरविन को एक लेटर लिखा जिसमें 11 डिमांड्स थी, जिसमें से एक डिमांड ये भी थी कि सॉल्ट टैक्स को हटा लिया जाए क्योंकि सॉल्ट एक एसेंशियल फूड आइटम है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये 11 डिमांड्स 11 मार्च तक कंप्लीट नहीं होती हैं सो उस केस में वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। और जब उनकी डिमांड्स पूरी नहीं हुई तो उन्होंने सॉल्ट मार्च स्टार्ट कर दिया। सॉल्ट मार्च को हम डांडी मार्च भी कहते हैं। गांधी जी ने इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 में की। ये मार्च गांधी जी ने साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया और 6 अप्रैल 1930 को सभी लोगों को यूनाइट करते हुए गुजरात के एक दांडी विलेज में पहुंचते हैं, जहां पर वो सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए वाटर को बॉईल करते हैं और सॉल्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। यहीं से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद होता है गांधी एरविन पैक्ट। 1931 में महात्मा गांधी और लॉर्ड एरविन के बीच में एक समझौता होता है जिसे हम गांधी एरविन पैक्ट कहते हैं। इस पैक्ट का मेन एम था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को खत्म करना और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए राह बनाना। इसके बाद गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया। गांधी जी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने का फैसला किया, बट इस पैक्ट के जरिए सॉल्यूशंस की कोशिश की गई, लेकिन सभी डिमांड्स एक्सेप्ट नहीं हुई, जैसे कि कंप्लीट स्वराज, जिसकी वजह से गांधी जी ने फिर से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया, लेकिन तब तक मूवमेंट अपनी मोमेंटम को खो चुका था। सो अब हम बात करने वाले हैं लिमिट्स ऑफ द मूवमेंट्स, यानी कि जो मूवमेंट चल रहे थे उनमें क्या क्या लिमिटेशंस हो रही थी। सो पहला लिमिटेशन ये था कि दलित्स यानी कि शेड्यूल कास्ट गांधी जी के आइडियल के साथ कम्प्लीटली एग्री नहीं करते थे और उनका ज़्यादा फोकस अपने सोशल स्टेटस को इम्प्रूव करना था। दलित्स या फिर अनटचेबल्स ने एक्टिवली मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं किया। इसी टाइम पर डॉक्टर BR अम्बेडकर ने एक एसोसिएशन बनाया 1930 में, जिसका नाम रखा गया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। इसका मेन एम था दलित्स या फिर शेड्यूल कास्ट के सोशल स्टेटस को इम्प्रूव करना। इन्हीं कारणों की वजह से गांधी जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच में काफ़ी क्लैशेस होते थे। सो इसके बाद 1932 में डॉक्टर BR अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में एक पुनः पैक्ट साइन होता है। इसकी वजह से डिप्रेस क्लासेस को प्रोविंशियल काउंसिल्स में रिजर्व सीट्स मिली। सेकंड, मुस्लिम को भी डाउट था कि क्या कांग्रेस उनकी राइट्स को एंश्योर करेगी या नहीं करेगी। सो मुस्लिम लीग के लीडर मोहम्मद अली जिन्ना सेंट्रल असेंबली में मुस्लिम्स के लिए सीट्स रिजर्व करना चाहते थे। इन्हीं डिमांड की वजह से मुस्लिम्स ने भी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। नाउ अब नेक्स्ट पार्ट है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। सो अब सवाल ये है कि कैसे लोग इतने अलग अलग कल्चर और रिलीजन के होते हुए एक साथ आए। इसका जवाब है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। नेशनलिस्ट लीडर ने भारत माता की इमेज का यूज किया, फोल्क सॉन्ग्स का यूज किया, सिंबल्स क्रिएट किए और कल्चरल यूनिटी को प्रमोट किया। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है वंदे मातरम, जो एक नेशनल सॉन्ग बन गया, जिसे लिखा गया था बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऐसे ही और कई सारे फॉल्क सॉन्ग ने रूरल और अर्बन एरियाज को आपस में कनेक्ट किया। इन सभी चीजों की हेल्प से लोगों ने अपनी एक आइडेंटिटी फील की और ब्रिटिश के अगेंस्ट एक यूनाइटेड फ्रंट बनाया। भारत माता की पहली पिक्चर बनाई गई बाय अभिंद्रनाथ टैगोर। अब इस चैप्टर की कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और इवेंट्स को रिकैप कर लेते हैं। सो महात्मा गांधी केम फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915। 1917 में चंपारण मूवमेंट और 1918 में खेड़ा मूवमेंट स्टार्ट हुए। 1918 में सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट हुआ एट अहमदाबाद। देन 1919 में 3 इंसिडेंट हुए, रोल अटैक, जलियांवाला बाग मैसेकर एंड खिलाफत मूवमेंट। देन इन 1921 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। 1922 में होता है चौरी चौरा इंसिडेंट, जिसके बाद इसी साल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को
विड्रॉ कर लिया जाता है। देन इन 1930 दांडी मार्च और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होते हैं। 1931 में गांधी एल्विन पैक्ट होता है। 1932 में पूना पैक्ट और 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होता है। सो ये थे इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।